आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ स्टेट। काइंड्स ऑफ स्टेट का क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में भी आता है और इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट में भी आता है। काइंड्स ऑफ स्टेट को हम बहुत आसान लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो काइंड आती है वो है फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट में होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे बाकी लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, जिसको सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स भी कहते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है डिफेंस देखना, फॉरेन पॉलिसीज़ को देखना, पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका लोकल मैटर्स को ही डील करना काम होता है। बट फेडरल स्टेट की एग्जांपल में हमारे पास आता है पाकिस्तान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स हैं जिसके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमारे पास यूनिटरी स्टेट। यूनिटरी स्टेट में सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है जो पूरे स्टेट पर हुकूमत करती है। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट होती है या रीजनल गवर्नमेंट होती है उसका बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल होता है। इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जापान की या फ्रांस की। थर्ड काइंड है हमारे पास कोडोमिनियम स्टेट। कोडोमिनियम स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में मिलकर शेयर अथॉरिटी इस्तेमाल करती हैं और शेयर अथॉरिटी के साथ हुकूमत करती हैं, तो उसे कोडोमिनियम स्टेट कहते हैं। कोडोमिनियम स्टेट की एग्जांपल है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटानिया, जो कि ओरेगन कंट्री पर ओरेगन ट्रीटी के थ्रू जॉइंट हुकूमत करती हैं। फोर्थ काइंड है हमारे पास कॉन्फेडरेशन। जब दो या दो से ज़्यादा सोवरेन स्टेट्स आपस में किसी मसले के लिहाज से मिलकर काम करती हैं, यानी अगर डिफेंस का मसला हो या ट्रेड उन्होंने करनी हो तो वो आपस में मिलकर काम करती हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कॉन्फेडरेशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ उनकी अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहती है, यानी वो मिक्स होकर एक कंट्री नहीं बन जाती हैं। इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन, जो कि ट्रेड और सिक्योरिटी के मामलात में आपस में मिलकर काम करती हैं। फिफ्थ काइंड है हमारे पास प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट एक वीक स्टेट होती है जिसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी और बड़ी लार्ज स्टेट से प्रोटेक्शन हासिल करना पड़ती है ताकि बाकी दूसरी स्टेट्स उस पर हमला ना कर सकें। इसके लिए वो आपस में एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसमें प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स अपने कुछ राइट्स प्रोटेक्टिंग स्टेट को दे देती है ताकि उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है भूटान की। भूटान को 1949 तक इंडिया ने प्रोटेक्ट किया है। सिक्स्थ काइंड है हमारे पास वेसल स्टेट। जिस किसी स्टेट पर किसी और स्टेट का कंट्रोल होता है उसे वेसल स्टेट कहते हैं, क्योंकि इसके पास वो एबिलिटी नहीं होती कि वो बाकी स्टेट के साथ रिलेशनशिप कायम कर सके। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है कोरिया की। कोरिया वाज रूल्ड अंडर जापान। कोरिया को जापान ने रूल किया था। सेवंथ काइंड है हमारे पास माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट हमें नाम से पता चल रहा है कि ये एक छोटी स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन भी कम है, टेरिटरी भी थोड़ी है और रिसोर्सेज भी कम होते हैं। इसी वजह से ये यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करती हैं। सबसे अच्छी एग्जांपल है इसकी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी स्टेट है। एट्थ काइंड है हमारे पास ट्रस्ट स्टेट। ट्रस्ट स्टेट वो स्टेट होती है जिस पर कोई और स्टेट इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से हुकूमत करती है ताकि उससे गवर्नेंस और डेवलपमेंट मिले। इसकी एग्जांपल है हमारे पास पैसिफिक आइलैंड, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्टर करती है, जिस पर यूनाइटेड स्टेट हुकूमत करती है यूनाइटेड नेशन की तरफ से। नाइन्थ काइंड है हमारे पास न्यूट्रलाइज स्टेट। न्यूट्रलाइज स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो तो न्यूट्रल बिहेव करती हैं, किसी एक की साइड नहीं लेती हैं। इसी तरह वो गुड रिलेशन कायम करती हैं आल पार्टीज़ के साथ। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड की और ऑस्ट्रेलिया की।
लास्ट काइंड है हमारे पास सोवरन स्टेट। सोवरन स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, अपनी पॉपुलेशन पर, टेरिटरी पर फुल कंट्रोल है, जिसकी स्टेट पर कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है और उसको बाकी स्टेट्स रिकग्नाइज़ करती हैं, उसे सोवरन स्टेट कहते हैं। ये ऑल राइट्स रखती है इंटरनेशनल पर्सन होने का। इसमें शामिल है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सारी सोवरन स्टेट की एग्जांपल हैं। यहाँ काइंड्स ऑफ स्टेट का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्विजिशन ऑफ स्टेट। एक्विजिशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे न्यू स्टेट्स बनती हैं, न्यू स्टेट्स बनकर इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकग्नाइज होती हैं। एक्विजिशन ऑफ स्टेट के जो मोड्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है एक पेरेंट स्टेट है, उसका एक पीस या टुकड़ा अलग होता है अपनी पेरेंट स्टेट से, तो उससे सक्सेशन कहते हैं। और दो स्टेट आती हैं, एक जो पहले से थी स्टेट एग्जिस्ट करती, और एक जो पीस अलग हुआ है वो एक नई स्टेट की फॉर्म में अलग हुआ है, उसे हम कहते हैं सक्सेशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज पाकिस्तान अलग एक स्टेट है, बलूचिस्तान अलग एक स्टेट है, इंडिया एक अलग स्टेट है। सेकेंड मोड ऑफ एक्विजिशन है मर्जर, यानी दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में मिलकर दोबारा से एक ही कंट्री बन जाएं, तो उसे कहते हैं मर्जर। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास टू और मोर स्टेट मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट ऑफ्टन थ्रू अ ट्रीटी और एन एग्रीमेंट। इसकी एग्जांपल होगी जर्मन यूनिफिकेशन। थर्ड मोड ऑफ एक्विजिशन है डीकोलोनाइजेशन। जब कॉलोनीज इंडिपेंडेंस हासिल करती हैं और न्यू स्टेट बनती हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया नीदरलैंड से डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए अलग हुआ था। फोर्थ पॉइंट है रिकग्निशन। रिकग्निशन भी मोड ऑफ एक्विजिशन है। जब भी कोई स्टेट, एक सोवरेन स्टेट, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए रिकग्नाइज़ होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन उसे रिकग्नाइज़ कर लेती है एज अ सोवरेन स्टेट, तो भी एक न्यू स्टेट बन जाती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन को यूनाइटेड नेशन ने रिकग्नाइज़ किया है, इसलिए वो एक सोवरेन स्टेट कहलाती है।